झारखंड का मतलब होता है जंगलों का राज्य। झारखंड की हालत ऐसी है जिसे संसाधनों का अभिशाप कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भारत का खनिज उत्पादन 4% से भी अधिक है, मगर इसकी 39.1% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और 5 वर्ष से कम आयु के 19.6% बच्चे कुपोषित हैं। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 16 नवंबर 2000 में बिहार से कटकर अलग हुआ। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। हिंदी राज्य की आधिकारिक भाषा है। रांची शहर इसकी राजधानी और दुमका इसके उपराजधानी है। राज्य अपने झरनों, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, देवरी और रजरप्पा प्रमुख धार्मिक स्थल है। झारखंड मुख्य रूप से ग्रामीण है। झारखंड में अब तक 7 मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ इन मुख्यमंत्रियों को मिलाकर कुल 13 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। यहाँ की सरकार काफी अस्थायी रही है। अब तक केवल भाजपा की सरकार ही 5 साल का कार्यकाल पूरे करने में सफल हो सकी है। इस साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और चंपई सोरेन अब तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। झारखंड में पहली बार बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बने और राज्य में पहली बार भाजपा पार्टी की सरकार बनी। वे वर्तमान में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वे झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में मरांडी से सांसद भी रहे हैं। वे 2 साल 1998 से 2000 तक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1998 में बिहार के 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी गई। इनमें एक नाम बाबूलाल मरांडी का भी रहा था। उन्होंने संथाल से शिबू सोरेन को शिकस्त दी थी। मरांडी को लेकर यह विश्वास था कि वे राज्य का अच्छे से विकास कर सकते हैं, राज्य के तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकते हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत भी की। लेकिन जदयू पार्टी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। 2004 में उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा नाम से नई राजनीतिक दल बनाया था। उनकी पार्टी में भाजपा पार्टी से 5 विधायक भी शामिल हो गए और इसके बाद हुए 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत भी हासिल की। 2019 में धनवार विधानसभा जेवीएम पार्टी से इलेक्शन लड़ी और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद भी श्री मरांडी ने अपनी जेवीएम पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। 1991 में भाजपा के महामंत्री गोविंदाचार्य ने उन्हें भाजपा में शामिल कराया था। 1991 में पहली बार झामुमो के शिबू सोरेन के विरुद्ध दुमका लोकसभा से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1999 में अटल सरकार में उन्हें वन पर्यावरण राज्य मंत्री बनाया गया। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को झारखंड के गिरिडीह जिले के कोडाईबांक नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम छोटेलाल मरांडी तथा माता का नाम श्रीमती मीना मुर्मू है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोत्तर किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान मरांडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। संघ से पूरी तरह जुड़ने से पहले मरांडी ने गांव के स्कूल में कुछ सालों तक कार्य किया। इसके बाद वे संघ परिवार से जुड़ गए। उन्हें झारखंड क्षेत्र के विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बनाया गया। 1989 में इनकी शादी शांति देवी से हुई। एक बेटा भी हुआ, अनूप मरांडी, जिसके 27 अक्टूबर 2007 को झारखंड के गिरिडीह क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में मौत हो गई। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा
झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा है। देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। पहली बार वे 2 साल के लिए सीएम बनाए गए 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। दूसरी बार वे 1.5 साल के लिए सीएम बने 12 मार्च 2005 से 18 सितंबर 2006 तक और तीसरी बार 2 साल 4 माह के लिए 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक। वे भारतीय जनता पार्टी के दमदार और भरोसेमंद नेताओं में से एक है। उनकी खूबियों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है। अर्जुन मुंडा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में वे जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। अर्जुन मुंडा ने राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की। आंदोलन में सक्रिय रहते हुए अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदायों और समाज के पिछड़े तबकों के उत्थान की कोशिशें की। 1995 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में खरसावा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री बनाए गए। वर्ष 2003 में विरोध के कारण बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा। तब इन्हीं को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 से की थी। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के साथ विवाद न जुड़ा हो तो राजनीति में उस नेता का कद काफी ऊंचा हो जाता है और ऐसे नेताओं की तादाद कम ही होती है। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन पर 11 लोगों के जान जाने के मामले में आरोप है। चिरुदीह कांड 23 जनवरी 1975 को उन्होंने तथाकथित रूप से जामताड़ा जिले के चिरुदीह गांव में बाहरी लोगों जो आदिवासी थे, जिन्हें दिकू नाम से बुलाया जाता है, उनको खदेड़ने के लिए हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। 68 लोगों के साथ शिबू सोरेन को भी अभियुक्त बनाया गया था। शिबू का जन्म हजारीबाग जिले के नामरा गांव में हुआ था। उनके स्कूली शिक्षा भी यहीं पूरी हुई। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद ही उनका विवाह हो गया और उन्होंने पिता को खेती के काम में मदद करने का निर्णय लिया। पिता शोभराम सोरेन की हत्या की गई थी। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे झामुमो पार्टी से मुख्यमंत्री बने। पहली बार वे महज 10 दिनों के लिए सीएम बने 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। दूसरी बार 5 माह के लिए सीएम बनाए गए 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009 तक और तीसरी बार 6 माह के लिए सीएम बने 30 दिसंबर से 31 मई 2010 तक। उन्होंने 1970 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पहली बार वे 1977 में लोकसभा के लिए चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन अगले बार 1980 में लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद तो उन्होंने इस चुनाव में हैट्रिक ही लगा दी। वे लगातार जीत का रिकॉर्ड का खिताब अपने नाम करते गए। वे 1986, 1989, 1991, 1996 में भी चुनाव जीते। 2004 में भी दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री भी रहे। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भारत के किसी भी प्रांत में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर मधु कोड़ा ने शपथ ली। वे निर्दलीय ही थे। उन्होंने 2 साल तक सीएम की कुर्सी संभाली 18 सितंबर 2006 से 28 अगस्त 2008 तक। मधु कोड़ा की राजनीतिक जीवन की शुरुआत ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। वे बाद में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए। 2000 में झारखंड विधानसभा चुनाव में
भाजपा पार्टी के टिकट से जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में वे पंचायती राज मंत्री रहे थे और बाद में वे 2003 में वे अर्जुन मुंडा के सरकार में भी इसी पद पर बने रहे। भाजपा के साथ इनका टकराव भी हुआ और इस टकराव में भाजपा पार्टी को निर्दलीय विधायकों की वजहों से अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई। 2005 में विधानसभा सीट पर चुनाव होने थे। बीजेपी पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे निर्दलीय ही उस सीट से चुनाव जीत गए। खंडित जनादेश के कारण वे भाजपा के नेतृत्व में बनने वाली अर्जुन मुंडा की सरकार का उन्होंने बाहर से समर्थन किया और उन्हें खान एवं भूवैज्ञानिक मामलों का मंत्री बनाया गया। सितंबर 2006 में कोड़ा और अन्य 3 निर्दलीय विधायकों ने मुंडा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। बाद में विपक्ष संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर अपनी सरकार बनाई, जिसमें झामुमो, राजद, यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक 3 निर्दलीय विधायक शामिल थे, जिसमें कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी। झारखंड के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने शपथ ली। वे 3 बार झारखंड के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वे झामुमो पार्टी के अध्यक्ष हैं। पहली बार वे 1.5 साल के लिए सीएम बनाए गए, 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक। दूसरी बार 4.5 साल के लिए 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक और तीसरी बार 4 जुलाई 2024 को उन्होंने शपथ ली और वर्तमान में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ही हैं। सोरेन को 2019 में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार 20 जनवरी 2020 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रदान किया गया था। उनको झारखंड राज्य के दुमका और बरहेट निर्वाचन क्षेत्र के लिए असाधारण कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। हेमंत सोरेन अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 23 दिसंबर 2009 को झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में की। वे 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। उनका जन्म झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के घर हुआ। वे 2 भाई और 1 बहन हैं। उनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक है। सोरेन की शादी कल्पना सोरेन से हुई है और उनके 2 बेटे हैं। उनकी एक बड़ी बहन अंजलि सोरेन और एक छोटा भाई बसंत सोरेन है। झारखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर रघुवर दास ने शपथ ली थी। वे भाजपा पार्टी से रहे थे। वे 5 सालों तक पहली बार कार्यकाल पूरे करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने रहे। वे सीएम 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 तक रहे थे। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। 59 वर्षीय रघुवर दास वर्ष 1977 में जनता पार्टी के सदस्य बने। वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आ गए। उन्होंने वर्ष 1995 में पहली बार जमशेदपुर पूर्व से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। लगातार 5वीं बार उन्होंने इसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता है। दास 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक राज्य के श्रम मंत्री रहे। मार्च 2003 से 14 जुलाई 2004 तक वे भवन निर्माण मंत्री रहे। 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक झारखंड के वित्त, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। इसके अलावा दास 2009 से 30 मई 2010 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बनी बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। 26 सितंबर 2020 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। इनका जन्म 3 मई 1955 को छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम चमन राम है। दास अन्य पिछड़ा वर्ग तेली परिवार से हैं। रघुवर दास ने अपना बचपन बहुत अभाव में गुजारा, जिसकी वजह से उन्होंने जमशेदपुर की टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफर शुरू किया। उनका प्रारंभिक शिक्षा भालू बासा हरिजन विद्यालय में हुई।
यहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद जमशेदपुर को ऑपरेटिव कॉलेज से बीएससी और विधि स्नातक की परीक्षा पास की। रघुवर दास के परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है। हालांकि उनकी पुत्री की शादी हो चुकी है। पुत्र ललित दास है और बहू पूर्णिमा ललित दास पूर्णिमा साहू है। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने ली शपथ। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने शिबू सोरेन के साथ मिलकर राजनीति में काम किया। वे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। 1955 में चंपई सोरेन पहली बार 11वीं बिहार विधानसभा में सरायकेला से विधायक बने। उन्होंने 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास कैबिनेट मंत्री तथा 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला। 2019 में वे परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। 31 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद वे झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री बने। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और 4 जुलाई 2024 को पद छोड़ दिया, लेकिन भाजपा में संपर्क में आकर इन्होंने बागी रुख अख्तियार कर लिया और मौजूदा राजनीति में इनके संबंध हेमंत सोरेन के साथ खट्टे हो चुके हैं। 3 बार लगा राष्ट्रपति शासन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति शासन उस स्थिति में भी लागू होता है जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। पहली बार 1 साल के लिए 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक झारखंड में राष्ट्रपति शासन लाया गया था। दूसरी बार 3 माह 10 दिन के लिए 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। तीसरी बार लगभग 6 माह के लिए 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक।